हाथ बटाने लगता। दादाजी उस इलाके के सबसे पुराने और जाने माने मैकेनिक थे। उनका तजुर्बा, उनका हुनर काबिले तारीफ था। वो इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते कि दिक्कत क्या है। वहीं दीपक भी कुछ कम नहीं था। दादाजी जैसा हुनर तो मानो उसे विरासत में मिल गया हो। दादाजी जब भी किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते तो वो बड़े ध्यान से देखता, वो चीज को बारीकी से समझता। दादाजी भी उसे छोटी बड़ी बारीकियां बताने लगे। दीपक की उम्र भले कम थी, पर उसकी लगन और उसका इस काम में प्यार व समर्पण देखकर दादाजी दीपक को भी मैकेनिक के काम की बारीकियां बताने लगे। दादाजी दीपक का नाजुक हाथ चल रहे इंजन पर रखते थे और कहते थे, बेटा इस धड़कन को महसूस करो। एक इंजन तुम्हारे डिग्री से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उसके धड़कन सुनने वाले की जरूरत है। मशीन की भाषा समझो, वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। दादाजी ने उसे सिखाया था कि इंजन को उसकी आवाज से, उसके वाइब्रेशन यानी कंपन से और यहाँ तक कि हल्की सी बदबू से भी कैसे प्रॉब्लम की पहचान की जाती है। दादाजी ने सीख दी कि बेटा, जीवन में कोई काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक उसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं होती। जब तुम पूरी लगन से सीखोगे तो दुनिया का कोई भी काम जल्दी सीख सकते हो, और बार बार प्रैक्टिस मेहनत तुम्हें तुम्हारे काम में कुशल बनाएगी, तुम्हारी स्किल को निखारेगी। 16 साल की उम्र तक दीपक इतना माहिर हो गया कि वो पूरा इंजन अब आंख बंद करके बना सकता था। लेकिन फिर हालात बदल गए। दादाजी एक दिन चल बसे। उनके अंतिम संस्कार में शहर भर के मैकेनिक और इंजीनियर आए थे, लेकिन दीपक मन में वो ज्ञान और हाथों में हुनर आज भी था। उसके अंदर चीजों को जानने समझने की प्रबल इच्छा उसे इस कंपनी में ले आई थी। गुरुवार का दिन था। कंपनी की किस्मत आज तय होने वाली थी। जर्मनी से बड़े इन्वेस्टर मिस्टर स्मिथ और उनकी टीम वहां मौजूद थी। उनके पास करीब 800 करोड़ रुपए की फंडिंग थी। डॉक्टर लेखा, जो एक बहुत बड़ी इंजीनियर थी, वो भी उनके साथ थी। उनकी तेज नजर से कोई गलती छुप नहीं सकती थी। एक बड़े हॉल के अंदर प्रिया शर्मा की मौजूदगी में उस नए इंजन का आखिरी टेस्ट चल रहा था, जिसपे बहुत बड़ी डील टिकी हुई थी। लेकिन इंजन कुछ समय चलते ही बंद हो जाता। इंजन से निकलता धुआं सबकी चिंता का बादल बन गया। प्रिया शर्मा ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हॉल में 200 एम्प्लॉइज जमा हो गए। प्रिया ने घबराहट वाली आवाज में कहा, इंजन काम नहीं कर रहा है, अब हम खर्चे कम करेंगे। वो लोग जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें तुरंत कंपनी से निष्कासित कर दिया जाएगा। दूर खड़ा दीपक बहुत देर से ये सब देख रहा था। दीपक हिम्मत बांधते हुए उन लोगों के करीब आकर कुछ ऐसा बोल दिया कि वहां मौजूद सबकी नजर दीपक पर टिक गई। दीपक अपना एक हाथ उठाते हुए बोला, मैम, मुझे लगता है कि गलती सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि इंजन के कंपन यानी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेट करने में है। 200 लोगों के चेहरे एक साथ दीपक की तरफ मुड़ गए। मिस्टर स्मिथ और डॉक्टर लेखा भी हैरानी से आगे झुक गए। प्रिया शर्मा का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो सबके सामने दीपक को जलील करने के लिए तंज कसते हुए बोली, ओए देखो, हमारे सफाई कर्मचारी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया। जिस मशीन को इतने बड़े इंजीनियर ठीक नहीं